हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य से यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड व फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इसमें विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं किस राज्य से संबंधित है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, इनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पुनः दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से रिलेटेड थे दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, जहां पे शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस A to Z आपके एग्जाम में बनते हैं, बेसिक से लेकर सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हॉट एंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट बनते हैं पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हजारों हजार बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की, तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों, तो इसमें रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। सब कुछ आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं।
हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स जहाँ पे हमारे द्वारा उठा लिए जाते हैं उनको वहीं पे हर 10 से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के वीडियोज़ के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्या देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कथकली लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली, ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन है आपका। अब कथकली नृत्य से रिलेटेड आप लोग कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद, गुरु गोपाल शंकर। यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला दोस्तों आपका कथक लगा हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के, ध्यान रखेंगे, एक साथ टोटल कंप्लीट दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से हर कंटेंट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हो, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से अलग दे दिया गया है इसको दोस्तों, आपका सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हुआ है, जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है, ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट आपका ओडिसी लगा हुआ है, जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे, आपका सुपर क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राव, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। यही कारण दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से सारी चीज़ें दोस्तों आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती एक साथ, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जितने भी अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट्स PDF को ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाइए। एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अंडरलाइन लगा के दोस्तों इसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। दोस्तों PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी दोस्तों चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़िएगा, अगला आपका मणिपुरी लगा हुआ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? मणिपुरी हजारों बार पूछा गया है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, संगजीत सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। लास्ट दोस्तों आपका सत्रिया है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों, ये कंबाइंड PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके SSC में भी व रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लगी हुई हैं। कई वैकेंसीज का दोस्तों आपका Tier 2 भी लगा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं।
तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वो वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो बहुत सारी लगी हुई हैं। आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टेरोन आपका समाप्त हो चुका है। टेट की तैयारी हम टेट 2025 आ रहा है। जीडी आपकी होने जा रही। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 है, एलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ जिसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों क्रम से आप लोग यहीं पे लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और तीसरा टॉपिक भी दोस्तों अभी आगे लगाया जाएगा क्रम से, जो आपका टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सुपर सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। अब एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ से रिलेटेड आप लोग लोक नृत्य देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इतना भी आप लोग और प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो आपका छऊ सुपर रहेगा। कटघोड़वा, धोबिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मा भी और सरहुल भी पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बिहार का लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ वखाइन है, सोहराई है, झिझिया है, धोबिया है, लोंडा है, जट जटिन है और कटघोड़वा है। बिहार और झारखंड के लोक नृत्य थोड़े से दोस्तों आपस में मिलते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ था, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली, घूमर आपका सुपर रहेगा, पढ़ियारी, गणगौर भी बराबर पूछाता है, वगरिया है और तेरा ताली है। नेक्स्ट गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे, गरबा और डांडिया के पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें दोस्तों आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा भी मोस्ट है, बाउल भी मोस्ट है, काठी, ढाली और मरसिया, पांचों की पांचों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे, लावड़ी आपका सुपर रहेगा, तमाशा भी ध्यान रखिए, बोहदा, मौनी, लेजम, दही कला और गोरीचा, सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका क्या है, केरल के लोक नृत्य देखेंगे आप लोग दोस्तों, तो इसमें ओटम है, थुलाल है, कालियट्टम है और मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला है, कजरी है, झोटा है और चाचरी है। नेक्स्ट कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो यक्षगान है, करगा है, कुनीता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे, पंडुआनी है, मुंदड़ी है, गौडो है और चैत है। अगला आप छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे, सुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रावत नाच भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डागला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बराबर पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो रासलीला है, नौटंकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चरकुला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपेली, कजरी और झूला, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस की वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो जयंती है, जद्दा मोस्ट इंपॉर्टेंट, छारुआ है, डांगी है और सांगला है। नेक्स्ट पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे तो गिद्धा है, भांगड़ा है और धमाल है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेघालय के लोक नृत्य हम लोग देखेंगे तो इसमें दोस्तों लाहो है और वांगला है। नेक्स्ट नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे, चोंग है, खैवा है और कुमीनागा है। जम्मू कश्मीर का दोस्तों राउफ, दमाली और हिकात, तीनों सुपर हैं, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा है, मोपिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोसुंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोसार भी पूछा था और चोकुम। इतने में से दोस्तों अगर आप लोग 50 शब्द के नाम अच्छे से याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग जीके के तीसरे टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में।
जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों ये आपका जो तीसरा टॉपिक है, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व, क्रम से दोस्तों इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो परफेक्ट सीट सब कुछ कंप्लीट करके आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव, दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वांगला महोत्सव की बात की जाए ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लोसार महोत्सव की बात की जाए लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये दोस्तों राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व की बात की जाए उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नवस पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों आपका हरियाणा में मनाया जाता है। शंघाई महोत्सव और लाई हराउबा ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंबाला उत्सव और यक्षगान ध्यान रखें ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव दोस्तों ये बिहार में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबासी त्योहार, बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी और चरकुला उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। गरबा डांडिया आपका गुजरात का है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल का है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, गुरु नानक चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों अभी एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दे गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे संबंधित जो कप एवं ट्रॉफियां हैं, सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी ये महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। ध्यानचंद ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप, इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से रिलेटेड देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूरंड कप हजारों बार पूछा गया, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड आप लोग देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरानी ट्रॉफी दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, और जीडी बिरला ट्रॉफी, ये दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले बार्नाबेले कप ये पुरुषों का प्रतियोगिता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला का, और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे तो नारंग कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। बास्केटबॉल से रिलेटेड देखेंगे नेहरू कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेडरेशन कप। पोलो से संबंधित देखेंगे एसरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, राधा मोहन कप भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट है आपका गोल्फ से रिलेटेड वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप, इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्यंत्र, आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होकर चलना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वादक हैं। और अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल एस सुब्रमण्यम जो कि वायलिन से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे, अब केवल एक नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से, एक ही नाम टीबी गोपालकृष्ण जो कि मृदंग से, एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से, एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से, एक ही नाम असद अली खां जो कि रुद्रवीणा से, एक नाम यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से। जब चाहे 1 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? दिल्ली सल्तनत, मिडिवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट और कंटेंट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट से दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। यहाँ तक आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, क्रम से ध्यान रखेंगे शासनकाल भी। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। लास्ट में लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं A to Z क्रम से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो भी इल्तुतमिश ने। यानी कि इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? और रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। लौह एवं रक्त की नीति किसने बनाई थी? बलबन ने। दीवाने अर्श की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखेंगे आप लोग।
यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है। और दोस्तों करंट के मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने जीता है, जो कि डेनमार्क से आती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो 49वें स्थान पर। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस मैथ्यू। सुपर क्वेश्चन है। रोहिणी दोस्तों नैयर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया। अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता। तो भी मैक्स वेरस्टेपेन ने। और ये नीदरलैंड से आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 साल में कब मनाया गया। 26 नवंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है। तो आर्मेनिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो पंजाबी रैपर है दोस्तों, नाम है इनका शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। तो 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया। 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 7 नवंबर को, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। विश्व मत्स्य दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 21 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया तो 10 नवंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है तो 11 नवंबर को, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया। तो बीडी मिश्रा के द्वारा किया गया, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने। आशीष खन्ना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2024 कब मनाया गया। 3 नवंबर को। और प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो अशोक चंद्रा हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो संजय मल्होत्रा हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। तो सऊदी अरब है। और कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजकुमार राव। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो मिशेल बेचलेट को। और 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है। तो मुंबई ने जीता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 9 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है। तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देवेंद्र फडणवीस हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया। तो रातापानी टाइगर रिजर्व को। और फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। बिहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने। तो जय शाह है। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 1 दिसंबर को।
18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? सूर्य किरण। भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो नेपाल के। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बी रामा सुब्रमण्यम में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? गगन गिल को। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सलमान खान है। और राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित स्वप्न चौधरी को। नेक्स्ट, यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। और सुशासन दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है? तो 25 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो गुरमीत सिंह संधवालिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन बने? तो शम्मी सिलवा है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग करंट के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? बितुल कुमार हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। और विश्व ध्यान दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक्स हम ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।